पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग हैं उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ चुनिंदा लोग जो थोड़ी सी आवाज़ स्वतंत्र रूप से उठाते हैं उनको भी डराने का प्रयास किया जा रहा है। तो साफ नज़र आता है कि छापे जांच करने के लिए या सच को सामने लाने के लिए नहीं किए जाते, छापे दबाव बनाने के लिए और डर पैदा करने के लिए किए जाते हैं। एक जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक और जातीय दंगा ना हो, लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान आप देखिए विभिन्न तरह के नेताओं से बयान दिलवाकर, कभी सीएम के कार्यक्रम को चैलेंज करवा के ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे जातीय सांप्रदायिक दंगे हों। सरकारें जनता के लिए हैं और सरकारें चलें इसके लिए व्यापार होता है, बिजनेस होता है, कंपनियां होती हैं ताकि उससे काम हो और सरकार चले और जनता के लिए। लेकिन अब विडंबना है, सरकारों के लिए व्यापार नहीं, व्यापारियों के लिए सरकार है। नमस्कार। अभी तक जो सरकार है वो विपक्ष पर ईडी या इनकम टैक्स के जो छापे मरवाती थी, कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश करती थी, लेकिन अभी जो दैनिक भास्कर ग्रुप पर ईडी या जो इनकम टैक्स के जो छापे लगे हैं इसकी देश भर में है जो वो कड़ी निंदा हो रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ किसान नेता जसवीर तंवर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो ये ईडी या इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी है इसको वो कहाँ देखते हैं। जसवीर जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। जसवीर जी, जो दैनिक भास्कर ग्रुप पर ईडी या इनकम टैक्स के जो छापे लगे हैं, तो इससे इन छापों को देखकर जो देश है किस ओर जा रहा है? देखिए, मैं काफ़ी दिन पहले के पुस्तक पढ़ रहा था इमरजेंसी से संबंधित, इमरजेंसी के समय की, और उस समय एक अखबार पर, बड़े अखबार पर उसमें जो प्रकरण आता है कि उस अखबार को दबाने के लिए उसकी बिजली काट दी गई थी और फिर वहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई थी कुछ नेताओं की, और उस अखबार के लोगों को भी धमकाया गया था। तो उस समय इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई हुई थी और अपनी मर्जी से जो आदमी उनके खिलाफ बोल रहा था उसके ऊपर कार्रवाइयाँ की जाती थी। इस समय देश में इमरजेंसी नहीं है, सरकार अपने आप को बहुमत की सरकार कह रही है, लेकिन जब से किसान आंदोलन और चीज़ें देख रहा हूँ मैं, तब से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इमरजेंसी जैसे हालात या इमरजेंसी जैसे शासकीय मनोवृत्ति से देश चल रहा है। दैनिक भास्कर पर छापा लगा, मतलब इससे क्या है, पहले ही हम एक चीज़ देख रहे हैं, पूरी जो मीडिया जगत है कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। जिस तरह से सवाल हम किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं तो जो सवाल सरकार से पूछने चाहिए कि जिम्मेदारी आपके आंदोलन इतने दिन क्यों चल रहा है, वो उल्टा सवाल किसानों से पूछते हैं कि आंदोलन इतना दिन क्यों चल रहा है। तो इसे देखकर लगता है कि कुछ मीडिया संस्थान जो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ उनको दबाने के लिए सरकार पे बहुत बड़ा हथियार है। हमेशा ही जो सरकार का विरोध करता है वो तरीके हमेशा से रहे हैं, ये नहीं ये सरकार, इससे पहली सरकारें भी ऐसे करती रही हैं, लेकिन इस सरकार ने ये देखने में आया है कि राजनीति से बाहर निकल के जो पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग हैं उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ चुनिंदा लोग जो थोड़ी सी आवाज़ स्वतंत्र रूप से उठाते हैं उनको भी डराने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं कहता हूँ ये है ऐसी इमरजेंसी जिसकी शिकायत भी नहीं की जा सकती। तो क्या जो मीडिया की स्वतंत्रता है उस पर हमला बोल सकते हैं इसको हम? बिल्कुल, मैं कहूँगा एक तरीका होता है। देखिए, आप किस तरह से पूरे प्रचार के साथ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मीडिया संस्थान बहुत बड़े हैं, और कौन से वो क्या आप, मैं नाम नहीं लूँगा, कितने बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, क्या उन सब पर छापा लगा? मैं कहता हूँ छापे होते तो हर जगह लगने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सरकार ने स्वतंत्र काम किया है। ये नहीं कि छापे, आप कहोगे कि छापे ना लगें और इनकम टैक्स वगैरह की जांच ना हो, करिए, लेकिन आप ये दिखना चाहिए कि आपने 10-15 जगह अलग अलग संस्थानों पर सब पर बराबर की प्रतिक्रिया की है, तो लगता है कि आप स्वतंत्र है। लेकिन आप लगता है किसी विशेष को टारगेट करके आप ऐसा करते हो तो फिर थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है और डर लगता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए छापे? बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ एक चीज़ देखिए, एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हम फिल्मों में देखते थे कि राजनीतिक पार्टियाँ लोगों को लड़ाती हैं, लोगों को डराती हैं, वो फिल्मों में होता था, जैसे रियल में कहीं ना कहीं लगता था कि राजनीतिक पार्टियाँ छुप के करती हैं काम। अभी जो किसान आंदोलन के दौरान, बिल्कुल मैं एक चीज़ कहता हूँ, देश के हर जिम्मेदार नागरिक से, जो सरकार का सपोर्टर है उससे भी आप देखिए क्या फिल्मों से बड़ा गुंडापन यहाँ सरकार का दिखाई नहीं देता। कभी किसान आंदोलन के दौरान SYL के मुद्दे को उठाया जाता है, कभी हरियाणा पंजाब की लड़ाई कराने की कोशिश की जाती है, कभी हरियाणा में जातीय उपद्रव हो ऐसी कोशिश की जाती है। एक जिम्मेदार सरकार का काम होता है कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक और जातीय दंगा ना हो, लेकिन इस किसान आंदोलन के दौरान आप देखिए विभिन्न तरह के नेताओं से बयान दिलवाकर, कभी सीएम के कार्यक्रम को चैलेंज करवा के ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे जातीय सांप्रदायिक दंगे हों, और बिल्कुल घोषित रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि सरकार इसे करा रही है और सरकार के सपोर्टर इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है कि आप एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं और उसे घोषणा के साथ कर रहे हैं, डर भी नहीं रहे कि आप पाप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, जो ट्विटर है उस पर भी लोगों ने टिप्पणियां की। ये भी सुनने में आया कि भास्कर ने जो कोरोना में कवरेज किया है, कहीं उसके कारण तो ये टारगेट नहीं किए गए।
देखिए, इतनी तो जानकारी तक देखो पत्रकारिता जगत से जुड़े आप लोग अंदर की बात है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सरकार की मंशा स्पष्ट हर काम से नज़र आ जाती है कि सरकार किस दृष्टिकोण से कर रही है। यहाँ भी बहुत से जिन जो नेता राजनीतिक जो लोग थे, जो जरा सा किसान आंदोलन के समर्थन में बोलते थे, आपने देखा अगले ही दिन उनके घर पे भी छापे पड़ते थे। तो साफ नज़र आता है कि छापे जांच करने के लिए या सच को सामने लाने के लिए नहीं किए जाते, छापे दबाव बनाने के लिए, डर पैदा करने के लिए किए जाते हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसे हम इस समाज में और इस देश में शांति से रहने नहीं देंगे। जो एक डर का वातावरण, और मैं कहता हूँ इतना अहंकार राज्य में नहीं होना चाहिए। इससे भी बड़ी बड़ी सत्ताएं, इंदिरा गांधी जैसे लोग जो अपने आप को समझते थे उस समय कि उनके बिना कुछ नहीं होता, वो भी धराशायी हो गए, तो आप भी हो जाओगे। जनता की भावना के अनुसार कोई शासन नहीं करता तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। जो इस तरह के छापे लगे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं उस पर जो प्रभाव है वो पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, पहले से मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारिता में आप किसान ने कई डिबेट्स में देख रहा हूँ, किसान नेता को बुलाते हैं तो सवाल ये नहीं, आप सरकार के लोगों को दोनों को बिठाते हैं तो आप सरकार के प्रवक्ता नज़र आते हैं। कई चैनल देखे हमने, मतलब ऐसा लगता है जो सवाल वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं पूछ पा रहा उसके मुंह में सवाल डाल देता है पत्रकार जो डिबेट करा रहा है कि आप ये पूछिए। मतलब सवाल सरकार से पूछने चाहिए पत्रकारिता को, लेकिन सवाल उल्टे सरकार के प्रवक्ता बनकर पत्रकार लोग किसान नेताओं से सवाल पूछते हैं। बड़ा दुखद होता है और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पत्रकारिता को कंट्रोल करने की असल में तो कर ली गई है, कुछ चुनिंदा लोग बचे हैं, उनको डराकर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस देश में कोई आवाज़ ना उठाए। जसवीर जी, आप किसान नेता हो, कहीं ये तो नहीं कि किसानों की नहीं सुनी जा रही? देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं, फिर क्या मैं क्यों ना कहूँ, जब किसानों की नहीं सुनी जा रही तो ये देश जो कभी अपनी तरक्की में पहला नारा बोला करता था जय जवान जय किसान, और हर किसान से के घर से निकला बेटा सीमा पर खड़ा है। ज़्यादातर देश की सेना में किसानों के घरों से निकले बच्चे हैं। और एक वो पिछले दिनों कुछ साथियों ने एक वो सर्वे भी कराया था कि जिन जिन लोगों को सरकार टारगेट कर रही थी उन्हीं के ज़्यादातर घरों के लोग कोई चीन के बॉर्डर पे, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और उन लोगों को आप देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं तो कितनी गैर जिम्मेदाराना आपकी बात है। और सीधी सी बात है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए कुछ लोग इन बिलों पे बात कर रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से थोड़ा सा पढ़ लीजिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ। मैं एक चीज़ आपके बीच में, एक थोड़ा सा है तो थोड़ी सी दार्शनिक बात, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पैसा आदमी के जीवन के लिए है, मनुष्य का जीवन किस उद्देश्य के लिए वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य के लिए पैसा है। लेकिन विडंबना क्या है, मनुष्य के लिए पैसा है, आज मनुष्य का जीवन पैसे के लिए हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो ये नहीं सोचते कि पैसा हमारे लिए, हम पैसे के लिए नहीं है, यह है व्यक्तिगत जीवन। इसी तरह सरकारें जनता के लिए हैं और सरकारें चलें इसके लिए व्यापार होता है, बिजनेस होता है, कंपनियां होती हैं ताकि उससे काम हो और सरकार चले और जनता के लिए। लेकिन अब विडंबना है, सरकारों के लिए व्यापार नहीं, व्यापारियों के लिए सरकार है। जैसे व्यक्ति पैसे के लिए हो गया वैसे ही सरकारें व्यापार के लिए हो गई हैं। ये दिक्कत बड़ी आ गई है कि कंपनियां कैसे सेटअप करें हमारे देश में, कंपनियों का जीडीपी मतलब उनका व्यवसाय कैसे बढ़े, कंपनियां कैसे ताकतवर हों, इसको लेकर कानून बनाए जाते हैं। जनता का हित किस चीज़ में, जनता के संसाधन जनता के हित में यूज़ हों इसके लिए कानून नहीं बनाए जाते, बल्कि जनता के संसाधन कंपनियों के अधिकार में कैसे आए इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत। हाँ, इसमें मैं थोड़ी सी देश का इतिहास रहा है कि जो कम्युनिज्म का एक वामपंथ का जो इतिहास रहा है हमारे देश में, उस वामपंथी नकारात्मक विचारधारा के कारण लोग प्राइवेटाइजेशन को स्वीकार करने लगे हैं। मैं मानता हूं, मैं उस विचारधारा से, वामपंथ से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि वो किसी भी तरह के सुधार को स्वीकार नहीं करते, तो इस कारण लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं कि इनको तो कोई सुधार पसंद नहीं आता और लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं किसी भी तरह का ना सुधार पसंद करना भी गलत है, वामपंथ का सिद्धांत, और पूरी तरह से देश को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलना भी गलत है। आपको वहाँ भी पछताना पड़ा था, आपको यहाँ भी पछताना पड़ेगा। आपको एक मर्यादा तय करनी होती है कि जनता के संसाधन जनता के हित में कैसे उपयोग हों। ऐसा ना हो कि जनता के संसाधन का प्राइवेटाइजेशन करके, उसका बाजारीकरण करके उसको मुनाफे का सौदा बना दिया जाए और एक व्यक्ति जिसके लिए संसाधन थे वो संसाधनों को बड़ा करने के लिए अपना जीवन लगाए और एक
पशु की तरह सारी ज़िंदगी कमाता रहे कंपनियों के लिए। ये बहुत दुखद होने वाला है अगले, अगर ये सारी चीज़ें लागू होती रही अगले 20-30 साल में। जी जसवीर जी, जो किसान आंदोलन है वो लगातार चला हुआ है, इसके बावजूद भी जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर बैठ गए हैं, तो कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, या किसानों को वहाँ बैठना क्यों पड़ा जब उनका आंदोलन जो वहाँ चला हुआ था? किसान वहाँ पूरी सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, बरसात का मौसम आ गया, बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन सरकार अहंकारी रवैया, जो सबसे कहा जाता है 3 तरह की हट होती हैं, राज हट, त्रिया हट, बाल हट। सबसे खतरनाक हट मानी जाती है राज हट, कि जिस पे ताकत होती है। तो ये राज हट में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं। फिर भी आप देखिए, किसान को मैं तो कहता हूँ पुरस्कृत करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। इतनी उपेक्षा के बावजूद, उपेक्षित है किसान, उसके बावजूद भी वो 200 लोग शांति में, वो ये भी कॉल दे सकते थे कि हज़ारों लाखों की संख्या में आओ, नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। सभी किसान 200 लोग रोज़ जाते हैं वहाँ, बैठते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सारे सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, सिर्फ अपनी आवश्यकता की। इस राज हट को छोड़ के सरकार के लोगों में कुछ बात आई कि जनता ने वोट दिया था, इनकी भी सुन लो, कंपनियों की बाद में सुन लेंगे। तो सिर्फ अपनी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो सुनाने के लिए, और हमेशा कोई वहाँ चाव से नहीं जा रहा, सिर्फ आवाज़ सुन ली जाए। अगर घर से सुन ली जाती तो आंदोलन ना होता, बॉर्डर पे चले गए वहाँ सुन ली जाती तो जंतर मंतर पे ना जाते। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता अगर वहाँ नहीं सुनी जाती तो ये थे हमारे साथ किसान नेता जसवीर तंवर जी, जिन्होंने भास्कर पर जो ईडी या जो इनकम टैक्स के छापे लगे हैं उनकी भी कड़ी निंदा की है, और सरकार है जो राज हट पर अड़ी हुई है। तो इस वीडियो से अगर आप सहमत हो तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।